ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो मेरी माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें, कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना, तो इससे आपकी पुरानी से पुरानी कामना तो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो धन संपदा से जुड़ी समस्या है ना, वो भी समाप्त होगी। तो चलो उपाय में आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेना है, चावल लेना है, सफ़ेद फूल लेना है और विशेष तरीके से आज ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, ठीक है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल, ठीक है। कितने चावल की जरूरत है, तो मात्र आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और ध्यान रखिएगा जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है फूल, ठीक है। फूल कौन सा, देखिए भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आपको इस प्रकार से सफ़ेद फूल ले लेना है। बस एक केतकी का जो फूल आता है ना, उसके अलावा आप कौन सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने गलती से भी शिवलिंग के ऊपर केतकी का फूल समर्पित कर दिया तो फिर आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो फिर आप इसीलिए आपको केतकी के फूल के अलावा कौन सा भी एक सफ़ेद फूल ले लेना है। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। ये उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम का समय मिल रहा हो तो शाम को। उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले आपको एक जानकारी दे दें कि शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी, समस्या, ठीक है, या जो बीमारी है वो समाप्त होगी। और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास तीनों सामग्री है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। इसी प्रकार से आपके पास जो एक सफ़ेद फूल है ना, उस सफ़ेद फूल को उठाना है और एक जल के लोटे में डाल देना है। और आखिरी में आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर इस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। और अंदर जो भी सामग्री आपने जल के लोटे में डाली है उनको आपको एक एक कर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, धन प्राप्ति को लेकर या कोई कामना है वो पूर्ण हो जाए। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति एक चावल का दाना, एक सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र का विशेष तरीके से शिवलिंग पर उपाय कर लेता है ना, तो इससे अवधूतेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की जो भी कामना है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, उन्हें पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, देखिए ये उपाय करते हो ना, तो आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, दुख है, ये परेशानी है, तो उनकी समाप्ति के लिए आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है। क्या लेना है, लौंग का जोड़ा, ठीक। और ये जो लौंग का जोड़ा लो ना, मतलब कि आपको 2 लौंग लेने हैं वो, और ये जो लौंग है उसमें इस प्रकार से फूल होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक लौंग का जोड़ा, 2 लौंग ले लेने हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से गुड़ लेना है। देखिए अगर आपको गुड़ मिल जाए तो 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेना, और गुड़ नहीं मिल रहा है तो फिर आप उसकी जगह चंदन ले सकते हो। चंदन कौन सा, तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद हमने आपको जो 2 लौंग बताए हैं उन लौंग को उठाना है, इस जल के लोटे में डाल देना है। और जो लाल चंदन बताया है वो उठाना है, जल के लोटे में डाल देना। लाल चंदन नहीं है तो आप गुड़ के जो टुकड़े हैं वो भी जल के लोटे में डाल सकते हो। और इस प्रकार से आपको जल का लोटा सबसे पहले तैयार कर लेना और मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को। और इस उपाय को करने से मंगलेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। और जल के लोटे में जो भी सामग्री है उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर इस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी, दुर्भाग्य दूर होगा। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपके जीवन में जो भी परेशानी, समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना जरूर करना है। गुरुजी का ये उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है।
कर ज़रूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर से करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।